नमस्ते बच्चों, मैं आपकी मैम ब्रह्मश्री बोल रही हूँ। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम लोग बेरोज़गारी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, बेरोज़गारी क्या है? बेरोज़गारी के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? बेरोज़गारी को दूर करने के उपाय बताइए। यानी कि बेरोज़गारी को दूर करने के उपाय भी बताइए। तो बेरोज़गारी का अर्थ यहाँ पे पढ़ते हैं। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम में सक्षम और इच्छुक होता है, बाजार में प्रचलित मजदूरी पर काम तलाश रहा होता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। कोई व्यक्ति अगर जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी सारी फुलफ़िल होती है, उसके अंदर डिज़ायर होती है जॉब करने की, और मार्केट लेवल पे जो भी इनकम जो मजदूरी तय होती है उस लेवल पे जब वो काम ढूंढता है उसे मिलता नहीं है, तो उसको बेरोजगारी कहा जाता है। तो बेरोजगारी के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं। पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी बच्चों वह बेरोजगारी होती है जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों जिससे उत्पादन में कोई अंतर ना हो। जब किसी काम में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे होते हैं, उसमें लगे होते हैं, और प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में कोई भी अंतर ना हो, तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, एक खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है लेकिन घर के 7 लोग काम कर रहे हैं। यानी खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है और 7 लोग लगे हुए हैं, यानी 3 लोग यहाँ पे फालतू लगे हुए हैं, लेकिन काम में, प्रोडक्शन में, उत्पादन में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? इस बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, ये भी इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है। ऐसे फालतू श्रमिकों को छोटे उद्योगों या अन्य व्यवसायों में लगाना चाहिए। ऐसे जो प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो फालतू लोग लगे हुए हैं उनको किसी छोटे उद्योगों में या अन्य व्यवसायों में लगा देना चाहिए, जिससे प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर किया जा सके। नंबर 2, दूसरी बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। जो बेरोजगारी साल के कुछ खास मौसम में आती है, खेती में कटाई के बाद या पर्यटन सीजन के समाप्त होने पर साल भर चलने वाले छोटे व्यवसायों जैसे डेयरी को शुरू करने में मदद करना। जो बेरोजगारी साल में जैसे कोई ख़ास मौसम होता है उसके दौरान जिन लोगों को काम मिल जाता है और उसके बाद फिर वो खाली होते हैं, तो इस तरह की जो बेरोजगारी उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। खेती में, जैसे कि खेती में कटाई के बाद या पर्यटन सीजन के समाप्त होने पर साल भर चलने वाले छोटे व्यवसाय से डेयरी को शुरू करने से उनको फिर काम में मदद मिलती है। मौसमी बेरोजगारी जैसे दूर की जा सकती है। यानी खास मौसम में जो लोग लगे होते हैं उस मौसम को के ख़त्म होने के बाद फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो उनको जो जैसे कटाई वटाई है या पर्यटन सीजन के समाप्त होने पर जो छोटे व्यवसाय होते हैं जैसे डेयरी वगैरह, तो उनको शुरू करने में मदद करनी चाहिए कि वो बेरोजगारी को उनकी मतलब घटाया जा सके। तीसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। थर्ड है संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव होता है जिसके कारण लोगों के कौशल और बाजार मांग में अंतर आ जाता है, यानी कोई जैसे इकोनॉमिक्स में या अर्थव्यवस्था में चेंज होते हैं, लोगों के स्किल में कोई चेंजेस होते हैं या बाजार के जो मार्केट में है उसके डिमांड में कुछ अंतर आता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर आया तो टाइपराइटर वालों की जगह नहीं है वहाँ पर, यानी कि कंप्यूटर आने पे टाइपराइटर चलाने वाले जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। यानी टाइपराइटर चलाने वालों की जगह आज कंप्यूटर चलाने वालों ने ले लिए, तो टाइपराइटर वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस होते हैं जो स्किल और मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनके तहत ये जो बेरोजगारी होती है उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? नियमित रूप से कौशल विकास और ट्रेनिंग देना।
इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए नियमित रूप से कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि इस बेरोजगारी को दूर किया जा सके। अब नंबर 4 है चक्रीय बेरोजगारी। यह बेरोजगारी व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव जैसे कि मंदी के कारण उत्पन्न होती है। व्यापार चक्र होते हैं, उसमें जो ये बेरोजगारी होती है उसके उतार चढ़ाव के कारण, जैसे मंदी के कारण होती है, तो इस तरह की बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आर्थिक मंदी के दौरान कंपनियों द्वारा छटनी, आर्थिक मंदी होती है तो कंपनी जो है लोगों को जो काम में लगे हुए उनको निकाल देती है, छटनी कर देती है। तो इस चक्रीय बेरोजगारी को हम कैसे रोक सकते हैं? सरकार द्वारा निवेश बढ़ाना और बाजार में पैसे की मांग को बढ़ाना। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है निवेश बढ़ाना चाहिए और जो बाजार में पैसे हैं ना, पैसे की मांग को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि मंदी को कम किया जा सके। अब जो मेन जो है जो बेरोजगारी को दूर करने का आर्थिक उपाय उनके बारे में पढ़ते हैं। रोजगार सृजन पर सीधा प्रयास। पहला है बेरोजगारी दूर करने के लिए, पहला है रोजगार सृजन पर सीधा प्रयास। इसमें फर्स्ट है लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना। जो छोटे उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें कम पूंजी लगती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पे लगाया जा सके, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा है इसी का बुनियादी ढांचे का विकास। सड़क, पुल, रेलवे और बिजली जैसी परियोजनाएं जो है सरकारी परियोजनाएं होती हैं, इन पर सरकारी जो खर्च को है बढ़ाना चाहिए। तीसरा जनसंख्या नियंत्रण। लंबे समय में बेरोजगारी को कम करने के लिए जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण जरूरी है। अब लंबे समय में जो बेरोजगारी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बेरोजगारी को कम किया जा सके। कृषि आधारित उद्योगों का विकास। खेती से जुड़े फूड प्रोसेसिंग और डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। जो कृषि से रिलेटेड जो उद्योग है ना, उनको जैसे खेती से जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग और डेयरी हो जाएंगे, उनको जो बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि रोजगार सृजन यानी रोजगार बढ़ाया जा सके। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी दूर करने का दूसरा उपाय मानव संसाधन का विकास। तो इसी में इसका पहला है मानव संसाधन का विकास का व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, जैसे ITI देना। जो टेक्निकल जो एजुकेशन है या स्किल बेस्ड जो आपकी एजुकेशन है, जैसे कि ITI, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाया जा सके और मानव संसाधन का विकास हो सके। कौशल विकास कार्यक्रम। कौशल विकास कार्यक्रम कौन से हैं? जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगार लोगों को आधुनिक कौशल जैसे कंप्यूटर या एडिटिंग सिखाना। जो योजना प्रधानमंत्री ने चलाई हुई है जैसे कौशल विकास योजना, जिसके तहत कार्यक्रम में जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए आधुनिक कौशल जैसे कंप्यूटर एडिटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि कौशल विकास जो है बढ़ाया जा सके, जिससे मानव संसाधन का विकास हो। अब तीसरा इसका है सरकारी नीतियाँ और अन्य प्रयास। रोजगार गारंटी योजनाएं, जैसे कि मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक निश्चित अवधि जैसे 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती हैं। अब जैसे ये गवर्नमेंट की जो नीतियाँ बनी हैं, ये पॉलिसीज़ वगैरह हैं, यानी प्रयास जैसे रोजगार की जो गारंटी देते हैं मनरेगा में, जैसे ग्रामीण लोगों को जो है 100 यानी 100 डेज़ के लिए जो रोजगार सुनिश्चित करती है। ये एक तरह की ये सरकारी नीति है जिसके अंडर 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। दूसरा है इसी का ही सरकारी नीतियाँ ने प्रयास का दूसरा है आत्म रोजगार को बढ़ावा। युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने की बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो यंगस्टर्स हैं, यंग लोग हैं, उनको सिर्फ नौकरी ढूंढने की बजाय उनको कहना चाहिए कि वो अपना व्यवसाय खोलें,
उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो स्टार्टअप है, जो स्टार्टिंग है, उसके लिए मदद भी करनी चाहिए। तो आज ये चैप्टर मैंने कंप्लीट, ये आपका टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको टेंशन होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सारे बच्चे, और लाइक करें और उसको शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टॉपिक पे पढ़ सकें। ये जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर किया जा सके, जिससे उनको इजीली इकोनॉमिक्स पढ़ने में हेल्प मिले और मेरा भी मोरल बढ़े, मुझे मोटिवेट करें कि मैं और भी अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकूं आपके लिए, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में अब न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।